नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने बात की थी कि निफ्टी जो है एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के फिर से ऊपर की तरफ निकला है। तो ये एक ब्रेकआउट है मार्केट का। जो रेजिस्टेंस से उसने ब्रेकआउट लिया है वो आने वाले वक्त में सपोर्ट के तरीके से काम करेगा। और इस समय हल्का फुल्का हमें मार्केट में रिट्रेसमेंट नज़र आना चालू हो गया है। ठीक है, लेकिन जब तक हम ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं दोस्तों, हमारे लिए ये समझ के चलिए कि बाय ऑन डिप्स की ही मार्केट रहेगी। हमें उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मार्केट के चलने का तरीका है। बस आप इस चीज़ को समझें कि ये जो डिप वाला पार्ट है ना, ये हमारे लिए मतलब ये पेशेंस लेवल को चेक करता है। अगर ये डिप हमें ना मिले तो मार्केट तो एक तरफा चलता जाएगा, जो उसका नेचर नहीं है ना। तो हमें मार्केट में एक डिप ज़रूर मिलेंगे। और जब तक हम इस ट्रेंड लाइन और सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारे लिए मार्केट बाय ऑन डिप्स का ही बना रहेगा। सेम वही चीज़ हमारे लिए बैंक निफ्टी में भी एप्लीकेबल है। वीडियो में हम लोग बातें करेंगे कि वो कौन सी जगह है जहां से अपने नज़रिए को, अपने व्यू को चेंज करना है। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था कि 5 रुपए की चीज़ अगर 50 या 100 की मिलेगी तो उसको खरीदारी करना कोई समझदारी का काम नहीं है। हमारे लिए बेटर यही रहेगा कि हम हमेशा उस चीज़ की कीमत को पहले कम होने दें, उसके बाद उसमें पैसे डालें। एनालिसिस, मैंने ये चीज़ वीडियो में भी, मैं इस चीज़ को दोबारा बोल दूंगा इस चीज़ को मैं वीडियो में, कि एनालिसिस करने का सिर्फ यही एक मतलब नहीं होता है कि हमने जो किया, जो सोचा और हम उसने कर डाला। नहीं, एनालिसिस का मतलब ये होता है कि हम लोगों ने जो आज सोचा है कि हम लोग कल क्या करेंगे, वो चीज़ अगर हमें स्क्रीन पे नज़र आती है तो हम उस चीज़ को ज़रूर प्लान करेंगे। वरना एनालिसिस एक बहुत बड़ी चीज़ जो हमें सिखाता है वो है ट्रेड को ना करना भी। ट्रेड को ना करना भी एक प्रकार का, गलत ट्रेड को ना करना भी एक प्रकार का प्रॉफिट होता है दोस्तों। ये हम लोग को समझना पड़ेगा। दोस्तों, मेरे सामने ओपन है निफ्टी का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट ओपन करने के पीछे का कारण ये है दोस्तों कि यहाँ पे जो हम लोगों ने बात की थी कि मार्केट एक अपने रेजिस्टेंस लेवल को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। ठीक है ना। अब हमारे पास कितने दिन बाकी हैं, कितने मतलब इस वीक की क्लोजिंग के लिए हमारे पास कितने दिन बाकी हैं, तो अगर हम देखें तो हमारे पास मात्र 2 दिन बाकी हैं, यानी एक वेडनेसडे का और एक फ्राइडे का। ये 2 दिन हमारे पास बाकी है। ठीक है, ये 2 दिन, क्योंकि थर्सडे को हमारे यहाँ हॉलीडे है। अच्छा, ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्केट ने क्रिएट किया है, ठीक है ना, और इस समय हम उसके ऊपर कहीं ना कहीं काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब अगर इन दोनों दिनों में, यानी वेडनेसडे और फ्राइडे, इन दो सेशन यानी कल और नरसों वाले सेशन में, अगर हम इसके ऊपर किसी तरीके से सस्टेन कर गए, रह गए इसके ऊपर, तो चांसेस हैं कि फिर यहाँ से हम ऊपर का मूव और देख सकते हैं। और पता चला कि कहीं मार्केट ने इसी रेजिस्टेंस जोन, ये पूरा एक जोन जैसा नजर आ रहा है, इस जोन के नीचे लाके कहीं क्लोजिंग दे दी, तो वहां से फिर से चीज़ों में खतरा पैदा हो जाएगा और वहां से चीज़ें खराब हो सकती हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर। वीकली में बस इतना ही समझाना था, बताना था। ये देखिए दोस्तों, बार बार यही कहा जा रहा है कि जब तक हम लोग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, जब तक हम लोग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं, हमें किस प्रकार की मार्केट में काम करना है, एक बाय ऑन डिप की मार्केट में ही काम करना है। ठीक है, अभी हम लोग फ्रेम को आगे छोटा करेंगे और देखेंगे कि वो किस तरीके से हमें दिखाई देगा। अच्छा, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना दी गई, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस लेवल भी, देखिए, है ना, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लेवल भी क्रिएट किया है। मार्केट अगर हमें यहाँ तक आते हुए नज़र आता है दोस्तों, ठीक है, तो इसमें घबराने और डरने वाली कोई बात नहीं है। हम लोगों ने पहले भी बात की है कि ये जो ब्रेकआउट है, इसका कहीं ना कहीं रीटेस्ट तो होगा ना, इसका रीटेस्ट तो हमें देखने को
मिलेगा। बस पता है ख्याल किस चीज़ का रखना है, ख्याल इस चीज़ का रखना है कि ये जो लेवल है यहाँ पे, ये जो लेवल है ये ट्रेंड लाइन वाला है ना, मैं लिख देता हूँ, ये ट्रेंड लाइन वाला जो लेवल है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ना ब्रेक करे। ठीक है, पता चला मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे उतरने लगा तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, तो फिर हमें अपना एनालिसिस और अपनी चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए जो दिखाई दे रहा है बस वो इतना है कि हम एक ट्रेंड लाइन के ऊपर काम किए हैं, और देखिए जब जब हम ट्रेंड लाइन से दूर गए वापस आए हैं, दूर गए तो वापस आए हैं, दूर गए तो कहीं ना कहीं वापस आएंगे। ये नेचर है ट्रेंड लाइन का, फार फ्रॉम ट्रेंड लाइन की बाकायदा एक पूरी स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो ये नेचर है इस चीज़ का कि जब वो ट्रेंड लाइन, इसी चीज़ के लिए लोग इंडिकेटर्स में मूविंग एवरेज को भी लगाते हैं। लोगों को लगता है मूविंग एवरेज का काम बस ये है कि वो क्रॉसओवर को दिखाता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। किसी एक पर्टिकुलर इंडिकेटर से कई प्रकार के काम किए जा सकते हैं, बस आपको इस्तेमाल करने आना चाहिए, वरना इंडिकेटर्स से दूर ही रहिए। तो ठीक उसी तरीके से हम यहाँ से ब्रेकआउट दिए, देखिए हम यहाँ पे थे ना, इस जगह पे सपोर्ट लेवल, सपोर्ट किस चीज़ का, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से हम यहाँ से दूर गए और अब हम कहीं ना कहीं इसके पास आने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पे एक ब्रेक इस तरीके से नज़र आ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या चीज़ है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट और उसका रिट्रेसमेंट हो रहा है। तो रिट्रेसमेंट सपोर्ट लेवल तक हो सकता है, ये नॉर्मल प्रोसीजर है। अगर हम ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट कर रहे हैं तो हम वापस अपने सपोर्ट लेवल पे आके यहाँ से कुछ इस प्रकार का फॉर्मेशन करके ये ट्रेंड लाइन को खींच के दोबारा ऊपर की तरफ जा सकते हैं। और हम लोग तो भैया ट्रेडर है ना, हम तो इन्वेस्टर हैं, हम इन्वेस्टर होते तो यहाँ पे पैसा लगाते ना, यहाँ क्यों लगाते हम पैसा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से मार्केट को अगर नीचे की तरफ आना होगा तो उसके पास दोस्तों कई सारे बहाने होते हैं दोबारा नीचे की तरफ आने के लिए। फिलहाल हम चाहे ऊपर जाएं, हम चाहे नीचे जाएं, जो होगा इन्हीं आंखों के सामने होगा, इसी स्क्रीन पे होगा और हम उसे देखते हुए ही काम करेंगे। अगर हमारे लिए मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तो बाय ऑन डिप्स की बनी रहेगी। एक सेफ ट्रेडर है ना, एक सेफ ट्रेडर जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा लॉस नहीं करना चाहते या गलत ट्रेड नहीं पकड़ना चाहते या अपने डिसिप्लिन को नहीं ख़राब करना चाहते, वो क्या करते हैं, वो बाकायदा इंतज़ार करते हैं कि जब हमें एक प्रॉपर डिप मिलेगा उसके बाद ही हम बाइंग को चालू करेंगे। ये आज बिल्कुल सुबह सुबह मॉर्निंग में ही मार्केट ने दिया था इस तरीके का मौका। ठीक है, हम लोग अभी देखेंगे, फ्रेम को छोटा करेंगे तो ज़रूर उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। चलिए अवर्ली चार्ट पे चलते हैं कि अवर्ली चार्ट पे क्या नज़र आ रहा है, ये देखिए। ठीक है, अवर्ली चार्ट पे एक बड़ी अच्छी चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो क्या है, पहले मैं चार्ट को और छोटा कर देता हूँ, ये देखिए, ताकि आपको आइडिया लगे। जो जो बात हम लोग कहते हैं ना कि बीआरसी पैटर्न, पढ़ा होगा मेरे स्टूडेंट्स ने, जानते हैं वो इसके बारे में, ब्रेकआउट रीटेस्ट कंटिन्यू। ठीक है, ये आपको हिस्सा नज़र आ रहा है, ये हिस्सा नज़र आ रहा है आपको, ये है ना, ये क्या है, लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर। ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। यहाँ से ब्रेकआउट आया, मार्केट एक रीटेस्ट के मोड में है और नीचे से एक ट्रेंड लाइन जा रही है। ठीक है, जब तक हम इस सपोर्ट लेवल के ऊपर और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं, फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, जब तक हम इस ट्रेंड लाइन और इस सपोर्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, डरने घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। दोस्तों 1 आवर के चार्ट पे मैं एक चीज़ और आप लोग को बताना चाहूँगा। ठीक है, अभी मैंने बताया ना कि ये ट्रेंड लाइन और सपोर्ट के ऊपर जब तक हम लोग हैं तब तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, हमारे लिए मार्केट कौन सा बना रहेगा, बाय ऑन डिप्स का ही बना रहेगा। इनफैक्ट 2 बातें मैं बताऊंगा यहाँ पे आपको। पहली चीज़ तो यहाँ से जो एक ब्रेकआउट के बाद जो मार्केट नीचे आ रहा, तो यहाँ पे अभी कितने स्विंग हमें मिले हैं, सिर्फ एक। तो एक स्विंग पे तो हम वैसे भी काम नहीं करेंगे। ठीक है, हमें चाहिए कम से कम कितने, 2, एक स्विंग यहाँ पे और चाहिए हमें। ठीक है, वो किस प्रकार से हो सकता है, कुछ ऐसे, इस तरीके से, है ना, यहाँ से और फिर इसको ऊपर की तरफ निकाल सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, यहाँ पे अगर मार्केट को नीचे आना है
तो ये एम फॉर्मेशन से, यानी एक स्विंग ये हो गया ये वाला और एक स्विंग ये वाला, दो स्विंग से नीचे उतर सकती है। वरना मार्केट इस तरीके से एक स्विंग क्रिएट करके दोबारा इस तरीके से फिर से ऊपर जाते हुए नजर आ सकती है। अब वो इस हिस्से पे कोई पैटर्न बना के जाती है या डायरेक्ट ऐसे जाती है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये जो तरीके हैं, ये जो सिस्टम है, अगर आप पीछे देखोगे ना, देखो ये देखो, ये देखिए, मार्केट यहाँ पे आया था, एक बार में नीचे आया नहीं आया, ऊपर गया फिर नीचे आया है। ठीक है, उसी तरीके से आप देखो, ये देखो, मार्केट यहाँ से नीचे आया, एक बार में नीचे आ गया क्या, नहीं आया, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया। ठीक है, ये मार्केट यहाँ से नीचे आया, एक बार में नीचे नहीं आया ना, ऊपर गया फिर नीचे आया है। ठीक है, तो ये ऐसे ही चलता है मार्केट। इसीलिए कहता हूं कि जो होता है ना कि बहुत सारे वीडियोस में हम लोग देखते हैं कि मार्केट में ये लेवल बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया, इसके ऊपर जाएगा बाई कर लेना, इसके नीचे जाएगा सेलिंग कर लेना। देखिए, लेवल तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, आप भी उस चीज़ को निकाल सकते हैं। ऐसा तो है नहीं आपसे कोई चीज़ छुपी है, यहाँ पे आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम नहीं दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है दोस्तों, जैसे ये हिस्सा आप देख रहे हो, ये हिस्सा आप देखो और ये हिस्सा आप देखो, मार्केट इसमें आराम से काम कर रहा था। हम लोगों ने बात भी की थी कि यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। उसके बाद मार्केट ने इस चीज़ का ब्रेकआउट दिया, तो क्या अपने नियम को भूल जाएगी क्या? आप इस हिस्से को देखो, कहाँ पे वाके रेस्ट कर रही है, ये देखो, ये देखो कहाँ पे वाके रेस्ट कर रही है। तो यहाँ से इस तरीके से रेस्ट करके दोबारा ऊपर के तरफ बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। बस हो पता क्या सकता है कि जैसे इतने हिस्से में ये हिस्सा हमारे लिए क्या काम कर रहा है, अब यहाँ पे सपोर्ट का कर रहा है। तो इस तरीके से एकाएक मार्केट नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और यहाँ से ऊपर की तैयारी करने लगा। हमें मैंने बताया ना कि जब तक हम लोग सपोर्ट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं, बाय ऑन डिप्स के मौके को ढूंढेंगे। चलिए फ्रेम को छोटा करते हैं और चलते हैं 15 मिनट फ्रेम पे, कि आज 15 मिनट के चार्ट पे देखिए हमें देखने को क्या मिला था। पहले आज क्या हुआ था उसकी बातें कर लेते हैं। ठीक है, हमारे लिए ये कल का मार्केट है, ये हिस्सा कौन सा है, ठीक है, ये कल का मार्केट है, आज 9 तारीख है यहाँ पे, यानी ये यहाँ से आज का मार्केट स्टार्ट हुआ है। ठीक है ना, चलिए भाई, कल की मार्केट का भाई आज हमें क्या मिला? अगर हम आज की मार्केट को देखें समझें तो हमें स्टार्टिंग में मिला क्या था? हमें मिला था एक बहुत ही अच्छा गैप अप। ठीक है, तकरीबन यहाँ की क्लोजिंग से यहाँ की ओपनिंग हुई थी। अगर मैं इस चीज़ को एक छोटी सी कैलकुलेशन करके देखूं, छोटा सा, तो ये आ रही है दोस्तों तकरीबन 100 पॉइंट की। ठीक है, तकरीबन 100 पॉइंट्स की यहाँ पे हमें एक फ्लक्चुएशन देखने को मिला। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? आप जरा कल की मार्केट को देखिए, 8 तारीख की मार्केट है, राइट? आप कल की मार्केट को देखिए, मार्केट ऊपर गया है ना, उसके बाद जाके रेंज में चला गया और फिर आज सीधे 100 पॉइंट ऊपर ओपनिंग दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे माल 50 रुपए का था, चढ़ते चढ़ते 50 का हो गया और आज खुलते कितने का, 100 रुपए का हो गया। अब यहाँ कैसे बाइंग की जाए? यहाँ पे तुरंत के तुरंत मौका बना किस चीज का, सेलिंग का यहाँ पे। ठीक है, और वो चीज़ कैसे नज़र आ रही थी? अगर मैं 5 मिनट का फ्रेम लगा दूं या मैं 1 मिनट का फ्रेम लगा, क्योंकि स्कैल्पिंग का मौका था ना। ये देखिए, ये देखिए, आप अगर देख पाओगे तो यहाँ पे हम लोगों ने पिछली मार्केट का रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है, ये है ना, बिल्कुल यहीं कहीं से मार्केट ने सपोर्ट लिया और सीधा ऊपर की तरफ चला गया। तो एक बहुत अच्छा ट्रेड इधर भी बना और बहुत अच्छा ट्रेड इधर भी बना था, दोनों ही तरफ। मैं फ्रेम को चेंज करता हूँ क्योंकि बहुत छोटे फ्रेम पे हम लोग सिर्फ ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, एनालिसिस की कोशिश नहीं करते। अच्छा, दूसरी चीज़, मैं इसको थोड़ा सा सही कर दूं, हाँ ये ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ ना, आगे की तरफ बढ़ा देता हूँ। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक सिंगल स्विंग दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया और फिर इस चीज़ को पूरी तरीके से ब्रेक किया, है ना। दरअसल इसने ब्रेकआउट पिछले रेजिस्टेंस का यहीं पे दे दिया था, ये तो सिर्फ रीटेस्ट करने गया था, रीटेस्ट करके नीचे की तरफ कंटिन्यू किया। ये मैं सिर्फ आज का ट्रेड समझा रहा हूँ,
ठीक है ना, मेरा व्यू अभी भी नेगेटिव साइड में नहीं हुआ है। वो कब होगा? ये जो आप लेवल देख रहे हैं 22,500, ये जो आप लेवल देख रहे हैं, जब इसके नीचे मार्केट मुझे डेली कैंडल पे जब मुझे कोई क्लोजिंग मिल जाएगी, तभी मेरा व्यू नेगेटिव होगा। सही है, वरना मार्केट सिंपल सी चीज़ है, चाहे कोई भी व्यू बना हो, चाहे कोई भी एनालिसिस किया गया हो, जो स्क्रीन दिखाएगा काम बस उसी के ऊपर करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए ये जो चीज़ें हैं फिलहाल इसको समझते हैं, 15 मिनट फ्रेम पे दोबारा वापस चलते हैं। ठीक है, तो अब ये चीज़ कैसी है? ये चीज़ जो है वो कुछ इस प्रकार से हमें नज़र आ रही है कि यहाँ पे हमें एक अच्छा ट्रेड मिला और सीधे यहाँ से दोबारा एक और ट्रेड मिला। फिर मार्केट ने यहाँ पे देखिए एक डबल स्विंग, इस तरीके का स्विंग क्रिएट किया और नीचे की तरफ हमें, क्योंकि हम क्या हो गए थे, हम ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है ना, ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है, हम इससे दूर चले गए थे और इसके पास आ रहे हैं हम। ठीक है ना, तो बस जैसे यहाँ पे देखिए, ये देखिए, सॉरी, ये देखिए, हम इससे दूर चले गए थे और इसके पास आ रहे हैं, फिर हम इसके दूर चले गए तब हम इसके पास आ रहे हैं। तो यहीं कहीं पे कुछ ऐसा क्रिएशन मार्केट करेगी जहां से हमें मार्केट ऊपर जाने का भी मौका प्रोवाइड करेगी। ठीक है, बस उस चीज़ को ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ पे इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी, इतनी ज़्यादा तकलीफ क्यों हो रही थी इस जगह पे? वो इसलिए हो रही थी क्योंकि हम एक ट्रायंगल फॉर्मेशन में फंस गए थे। ये देखिए, हम एक ट्रायंगल फॉर्मेशन में फंस गए, तो यहाँ ब्रेकआउट दिया, इसी चीज़ का रीटेस्ट कर रहे हैं, फिर यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, सेलिंग का मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि 22,500 के नीचे हमें सोचना भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं जरा बैंक निफ्टी को एक बार देख लें, बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को एक बार देख लें, है ना। हम लोगों ने क्या बातें की थी, या डेली से पहले एक बार वीकली की बात कर लें, क्योंकि वीकली एनालिसिस वाला वीडियो जब आप जाके देखोगे तो आपको दिखाई देगा, हम लोगों ने कहा था कि हम लोगों को कैसा कैंडल चाहिए, कुछ इसी प्रकार का कैंडल चाहिए हम लोगों को, है ना। एक प्रकार का पॉज कैंडल, या जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं वो इसको किस नाम से बुलाते हैं, अपना वाला कैंडल। ठीक है ना मतलब ये पढ़ाते पढ़ाते आदत लग गई बोलने की कि ये अपना वाला कैंडल मिला यहाँ पे। ठीक है, ये कैंडल फिर वही चीज़ है कि अगर इस जोन के ऊपर हमें किसी तरीके से क्लोजिंग देता है तो कहीं ना कहीं हमारा सेंटिमेंट अभी भी बुलिश मोड की तरफ ही बना रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये नीचे की तरफ कहीं आके बहुत हैवी सेलिंग आ जाती है अचानक से और नीचे की तरफ का हमें कोई ये मोड़ देता है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो फिर हमें अपना नज़रिया, अपना एनालिसिस, अपना व्यू सब चेंज करना पड़ेगा। बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप देख सकते हो कि हम इस फॉर्मेशन से ऊपर की तरफ जा रहे हैं और भी ऊपर की तरफ जा सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छी ट्रेंड लाइन का, इस वाली की बात नहीं कर रहा हूँ, इसको अभी मैं फिलहाल हटा दे रहा हूँ, नहीं डिस्टर्ब करेगी। मैं वीकली चार्ट पे एक बड़ी ही प्यारी सी ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन है, उसकी बात कर लेता हूँ। ये देखिए आप, एक इस हिस्से को ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, ये भी एक ब्रेकआउट तो है ना, एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो है ही। अगर यहाँ से ब्रेकआउट है तो अगर किसी प्रकार का कोई रीटेस्ट, फिर कंटिन्यू करती है मार्केट। फिर बता रहा हूँ ये वीकली चार्ट है, ये वीकली चार्ट है। ठीक है, तो ब्रेकआउट के लिए पहले मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा, फिर नीचे आके फिर ऐसे, उसमें अभी वक्त लग सकता है क्योंकि ये वीकली चार्ट है। चलिए डेली चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे, हम लोग डेली चार्ट पे चलते हैं। अब इस डेली चार्ट पे क्या नज़र आ रहा है, डेली चार्ट पे बिल्कुल यही चीज़ कि मार्केट ने, हम लोगों ने कल बात की थी ना कि मार्केट क्या कर रहा है। ये देखिए, हमें यहाँ पे एक पॉज कैंडल क्रिएट किया। ठीक है, अब इस पॉज कैंडल के बाद यहाँ पे ये लेवल और ये लेवल, तो सिंपल सी चीज़ है, जब तक मार्केट ये लेवल नहीं ब्रेक कर देता, जब तक मार्केट ये लेवल नहीं ब्रेक कर देता, और ये लेवल कौन सा है, ये लेवल है दोस्तों, इसको मार्क कर लेते हैं, 48,400। ठीक है, ये लेवल है 48,400। ये लेवल जब तक नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता, हम सेलिंग को अवॉइड ही करेंगे। अच्छा, लेकिन ये तो लेवल कल का था ना, अब हमारे लिए एक नया लेवल तैयार है। ठीक है, वो कौन सा है, इसको भी साथ में देख लेते हैं। हम यहाँ पे एक जोन क्रिएट करेंगे। देखिए, आपको एक बड़ी मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। आप अगर देखोगे
तो जरा इसके लो को देखो, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को देखो, और तकरीबन इसके हाई को देखो। आपको लग रहा होगा ये तीनों एक ही रेंज में, मतलब एक ही लाइन में, ठीक है ना। तो ये तीनों मिलके हमारे लिए एक क्या कर रहे हैं, एक जोन क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक लेवल बनाने लायक बढ़िया बनेगा, वो कौन सा बनेगा, तकरीबन ये, और वो है 48, सॉरी 48,480 का लेवल, ठीक है, या 48,450 का लेवल आप मान लीजिए तो भी चलेगा, ठीक है। तो 48,450 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं हो जाता, जब तक हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, इस हिस्से में जब तक हम काम कर रहे हैं, और जब तक 48,450 का लेवल मार्केट ब्रेक नहीं कर देता, सेलिंग को अवॉइड करेंगे, ठीक है ना दोस्तों, हम सेलिंग को अवॉइड करेंगे। चलिए फ्रेम को चेंज करते हैं और चलते हैं अवर्ली चार्ट की तरफ। ये देखिए अवर्ली चार्ट पे क्या है, अवर्ली चार्ट पे हमको एक ब्रेकआउट मिला, ठीक है, मार्केट रीटेस्ट किया, हो सकता है अभी अभी अब आप इस चीज को देखो कितना क्लियर ये चीज आपको बता रहा है कि यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल स्विंग मिला है दोस्तों। यहाँ से मार्केट फिर से कुछ इस प्रकार का फॉर्मेशन करके ये जो हिस्सा है, ये इस हिस्से को निकाल सकता, और अगर नीचे आना पड़ा, बात को समझिएगा, अगर नीचे आना पड़ा तो इस हिस्से से यहाँ पे एम फॉर्मेशन क्रिएट करके भी नीचे की तरफ आ सकता है। इस कहने का मतलब फिर वही बात, फिर वही जोन, फिर वही लेवल कि 48,450 है ना, ये वही लेवल आ गया कि नहीं आ गया, देखिए कि 48,450 के नीचे ही, वो भी क्लोजिंग, वो भी 1 आवर पे, 1 घंटे पे कम से कम चाहिए होगी। हम 1 घंटे के फ्रेम पे है ना, देखिए आप ध्यान से देखिए, हम 1 घंटे के फ्रेम पे हैं, तो यहाँ पे हमें क्लोजिंग भी कैसी चाहिए होगी, 1 घंटे वाली चाहिए होगी, ठीक है। और अगर वो क्लोजिंग कहीं बड़ी बन गई, बात को फिर से समझिएगा, अगर वो क्लोजिंग बड़ी हो गई तो एक छोटी कैंडल चाहिए होगी, यानी हमें तकरीबन 2 घंटे मार्केट इस लेवल के नीचे 48,450 के नीचे ट्रेवल करता हुआ दिखेगा तो ही सेलिंग को प्लान करेंगे, वरना कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बाय ऑन डिप्स की ही मार्केट को रखेंगे। कल की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे देखें इस चीज़ को, अगर हमारी मार्केट थोड़ी बहुत भी अगर एक गैप अप या कोई इस तरीके की ओपनिंग देती है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक स्विंग यहाँ है और एक स्विंग यहाँ पे बन जाएगा अगर हमें ओपनिंग ऊपर की तरफ मिलती है। या सिंपल सी चीज़ है, ये जो 48,450 का लेवल और ये रेजिस्टेंस लेवल, जब तक हम इसके अंदर हैं दोस्तों, ये नो ट्रेड जोन की तरीके से मान के चलिए। देखिए होता क्या है ना कि ये वीडियो सिर्फ प्रोफेशनल ट्रेडर या बिगिनर या किसी को पॉइंट आउट करके नहीं बनता है। वीडियो बन रहा है, जो देख पाया, जिसने समझ पाया, उसने काम अपना कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये 1 घंटे का चार्ट है। यही चीज़ अगर आप 15 मिनट लगाओगे, 5 मिनट लगाओगे ना, तो आपको बाकायदा पूरा एक मूवमेंट दिखाई दे रहा है। अब जैसे होगा ना कि अरे आपने तो बाय ऑन डिप्स की मार्केट कही थी लेकिन इतनी तो हमारी छूट गई। अरे तो भैया अगर आपको काम आता है तो आप इतने में कर लो, हम मना थोड़ी नहीं कर रहे हैं कि आप मत करो, लेकिन तरीका और कायदा यही है कि ये देखिए, ये हिस्सा जब ब्रेक किया ना, और यहाँ पे देखिए, यहाँ फिर अपनी वाली कैंडल आके मिली हम लोगों को। ये आपको एक इंफॉर्मेशन देगी, हाँ भैया अगर रिस्क लेना है तो यहाँ पे छोटा सा एक रिस्क ले लो, वरना सिंपल वही चीज़ है। कल की मार्केट भी, ये 8 तारीख की मार्केट यानी कल की मार्केट धीरे 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 क्या हुआ, ऊपर की तरफ गई, फिर रेंज में फंस गई बिल्कुल निफ्टी की तरीके से। लेकिन आज क्या हुआ, फिर से एक बढ़िया गैप अप ओपनिंग, फिर पूरी मार्केट सपोर्ट लेवल तक, सपोर्ट लेवल से ही देखिए आप एग्जैक्टली देखिए, सपोर्ट लेवल से ही मार्केट पलटी। अगर आप इस जगह पे, जैसे मेरे कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे मार्केट आज ओपन हुआ, अब यहाँ पे भी एक पुट का ट्रेड मिला होगा, जिसने स्कैल्पर कोई होगा करना चाहा होगा तो किया होगा उसने। लेकिन अगर कोई इस चीज़ का इंतजार किया होगा ना, हम काम करेंगे तो कैसे करेंगे, हम काम करेंगे तो बाय ऑन डिप की मार्केट में ही करेंगे, ठीक है। तो उसको यहाँ पे मार्केट ने देखिए फिर से इसी सपोर्ट से दोबारा मौका देना चालू किया और यहाँ तक ले गया मार्केट पूरा, ठीक है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। जब तक हम, अभी जैसे हम लोगों ने 2 लेवल बनाए ना, कौन सा लेवल बना, एक तो ये वाला रेजिस्टेंस और एक नीचे ये वाला 48,450 वाला, ठीक है। ये पूरा हिस्सा ही क्या है ना, ये देखिए, ये देखिए यहाँ कितनी बार मार्केट फंसी, ये देखिए कितनी बार मार्केट यहाँ पे फंसी है, ये देखिए
है ना। तो यहाँ पे आके ना दोबारा फिर वही काम हो सकता है। देखिए बात को समझिएगा, ये देखिए मैं आपको एक छोटा सा पैटर्न बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। उसके बाद ये फिर हो सकता है, ये फिर हो सकता है, लेकिन यहाँ से ये जो फॉल आया ना, ये इस चीज़ का रूप लेके दोबारा ऊपर की तरफ निकाल सकता है दोस्तों। तो इस चीज़ के ऊपर बहुत अच्छा फोकस करिएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही कैसे हुआ, देखिए फिर से देखिए, ये चीज़ आई, देखिएगा यहाँ पे नीचे आई मार्केट, ऊपर गया, स्विंग लिया, ठीक है ना, और ऊपर की तरफ निकालने के लिए गया। लेकिन पता है यहाँ पे लोगों को ट्रैप करके इस फॉर्मेशन से जब तक ये दो स्विंग दिखने ना लगे दोस्तों, शॉर्टिंग की तैयारी बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है ना। उल्टा कोशिश करिएगा कि जहां से मौका मिलेगा उधर निकलने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये एनालिसिस है छोटा सा कल के लिए, यानी 10 अप्रैल के लिए। वीक भी छोटा है, आराम से काम करिएगा, थीटा डीके बहुत तेज़ी से होगा, ठीक है ना। ट्रैप होने की ज़रूरत नहीं है। जब आँखों से कोई चीज़ अच्छे से कायदे से नज़र आने लगे तो ही ट्रेड में इन्वॉल्व होइए। आदत डालिए, आदत डालिए कि अगर जैसे मैं एक बार फिर से डेली लगाता हूँ, या ये देखिए डेली लगा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए कि जब तक इस मार्केट में आप हो ना, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आप हो, बाय ऑन डिप्स को ढूंढने की, कोई डिप को ढूंढो, मिलेगा डिप आपको। लेकिन कब? जब सपोर्ट लाइन के करीब हो। ये देखो यहां से है ना ऊपर गई मार्केट, यहां से ऊपर गई मार्केट, अब यहां से नीचे आएगी तो फिर चांसेस हो जाएंगे कि ऊपर जाए। लेकिन पता है यहां पे जब वापस आएगी ना, ये देखो, ये देखो वापस देखो कैसे आती है मार्केट, मतलब वापस आ भी रही है और रेड कैंडल भी नहीं बना रही है, वापस आ भी रही है और रेड कैंडल भी नहीं बना रही है ना। तो इतनी चालाक होती है मार्केट, इस तरीके से गेम प्ले करती है। तो एक होता है ना एक तरफा ट्रेड मिलना, ये तो एक ट्रेंडिंग मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन एक ऐसी मार्केट में जब मार्केट एक रिट्रेसमेंट के फेस में होगा तो एक तरफा ट्रेड हर बार नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों को एनालिसिस समझ में आया होगा। एनालिसिस का सिर्फ यही मतलब नहीं होता कि हमने अगर कुछ बोला या हम लोगों ने कोई डिस्कशन किया तो वो कल की डेट में स्क्रीन पे वैसे का वैसा ही छपे। एनालिसिस का सही मतलब पता है क्या होता है? एनालिसिस का सही मतलब होता है कि मैंने जो सोचा है या डिसाइड किया है, अगर वो स्क्रीन पे नहीं होगा तो मैं काम नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। मेरा एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।